केंद्र सरकार की गंगा में परिवहन योजना में और देरी हो सकती है। यूपी सरकार ने मालवाहक जहाज चलाने के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। केंद्र ने गंगा में वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच इस साल के अंत तक मालवाहक और यात्री परिवहन शुरू करने का ऐलान किया था। इस परियोजना के तहत 4,200 करोड़ रुपए की लागत से 1,620 किलोमीटर जलमार्ग को विकसित करने की योजना है। रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय दल सोमवार को ब्राजील रवाना हो गया। खेल, राजनीति और बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाओं के साथ विदा किया। ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर बनाए गए सलमान खान और संगीतकार AR रहमान ने ओलंपिक जा रहे खिलाड़ियों को विशेष तौर पर सम्मानित किया। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी प्रार्थना आपके साथ हैं। I'm sure everyone is going to do really well. Just go there, give it your best, and सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में रहमान ने गाना गाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। जावे जो टकरावे चले चलो, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, जावे जो टकरावे चले चलो। ओलंपिक दल में शामिल तीरंदाज दीपा कर्माकर ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि उनका पहला लक्ष्य फाइनल राउंड तक पहुंचना है। मैं 8:30 बजे से 12 बजे तक, इवनिंग 4:30 से 8:30 बजे तक मेरा ट्रेनिंग टाइम है। मेरा पूरा चल रहा है कि मैं वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस है मैं वो देख के आ पाऊँ। हरियाणा के रोहतक में एक लड़की के साथ गैंगरेप के 3 साल बाद दोबारा अगवा कर गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बार भी गैंगरेप के आरोपी वही हैं, जिन्होंने भिवानी में 2013 में लड़की से गैंगरेप किया था। पीड़ित के परिवार का कहना है कि गैंगरेप के 5 आरोपी विक्टिम से समझौता करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन उसने समझौता करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि जमानत पर बाहर आए उन्हीं आरोपियों ने दोबारा लड़की को अगवा कर गैंगरेप किया और उसे सुनसान जगह पर फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित छात्रा सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन शाम को घर नहीं लौटी। बाद में वो बेहोशी की हालत में सुखपुरा चौक पावर हाउस के पास झाड़ियों से मिली, जिसे कुछ लोगों ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की के बयान ले लिए हैं, लेकिन आरोपी उसकी गिरफ्त से बाहर हैं। आपके साथ दुष्कर्म हुआ? जी। पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी, वही लोग वही थे। तो लड़की ने बताया कि वो आईसी कॉलेज के स्टूडेंट है और उसको यहाँ आईसी कॉलेज के बाहर से उठाया गया है गाड़ी में, और गाड़ी में ले जाके उसके साथ 5 व्यक्तियों द्वारा रेप किया गया है और अभी लड़की है वो PGI में एडमिट है। आरोपी की तलाश के लिए हमने भिवानी टीमें भेजी हुई है, लेकिन अभी तक अरेस्ट कोई नहीं हो पाया है। ब्याज दरों में कमी न होने पर निशाने पर आए RBI गवर्नर रघुराम राजन ने आलोचकों को कड़ा जवाब दिया है। रघुराम राजन ने आलोचकों को चुनौती दी कि वो साबित करें कि मुद्रास्फीति कहां कम हुई है। आलोचनाओं को महज डायलॉग बाजी करार देते हुए राजन ने कहा कि वो ऐसे डायलॉगों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऐसी बातों का कोई आर्थिक सिर पैर नहीं है। राजन की इस बात के लिए सार्वजनिक रूप से तीखी आलोचना हुई थी कि उन्होंने ब्याज दरों को गैर जरूरी रूप से ऊंचा रखा, जिससे विकास की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ा। हाल ही में रघुराम राजन ने RBI गवर्नर पद पर दूसरा कार्यकाल लेने से भी मना कर दिया था। उनका कार्यकाल 4 सितंबर को पूरा हो रहा है। बेंगलुरु में DSP खुदकुशी मामले में कर्नाटक के बेंगलुरु शहरी विकास मंत्री KJ जॉर्ज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। निचली अदालत के आदेश पर जॉर्ज समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सभी पर DSP को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। FIR दर्ज होने के फौरन बाद जॉर्ज ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। If somebody is putting an allegation against, I wanted to come clean. That's why now the court, as per the court direction is there, I am submitting. 7 जुलाई को DSP MK गणपति ने अपने पैतृक जिले मंगलुरु में खुदकुशी कर ली थी। राजस्थान के सीकर में यात्रियों से भरी एक बस अंडरपास के बीच फंस गई। लबालब भरा अंडरपास और उसके बीच में यात्रियों से भरी बस। ऐसे में यात्रियों को बस से निकालना बेहद मुश्किल हो गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने काफी मदद की और काफी मशक्कत के बाद ही लोगों को बचाया जा सका। स्थानीय लोगों ने बस की छत से अंडरपास तक सीढ़ी लगाकर फंसे हुए लोगों को यहां से निकाला। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि बस आधी डूब गई थी। हालांकि लोगों की सूझबूझ और यात्रियों के धैर्य के चलते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के कोटा में एक बार फिर ममता शर्मसार हुई है। नवजात बच्ची को उसके परिवार वाले धान के खेत में मरने के लिए छोड़ गए। घटना कोटा के पास चंद्रशेल गांव की है। नवजात बच्ची धान के खेत में पानी के बीचों बीच एक बोरे में मिली। वहां से गुजरने वाले ग्रामीणों ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो वहां पहुंचकर रेलवे कॉलोनी थाने को सूचित किया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने गंभीर हाल में नवजात को एक अस्पताल में पहुंचाया।
बच्ची की हालत अभी नाजुक है और उसे NICU में रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची के फेफड़ों में गंदा पानी चला गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची के परिवार के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। जो गंदा पानी चला गया है इससे बच्चों को इन्फेक्शन हो गया है। उस इन्फेक्शन का इलाज शुरू कर दिया गया है। बच्चों को वार्म वार्डमन में डाल दिया गया है और इसका उचित इलाज किया जाएगा। बिहार और यूपी के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से कोसी नदी एक बार फिर उफान पर है। कई जगहों पर कोसी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। सुपौल के निर्मली में 250 घर कोसी की धारा में बह गए हैं। इसके साथ ही कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक नेपाल में तेज बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। लेकिन उत्तराखंड में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मसूरी में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कई रास्ते बंद होने से परेशानी बढ़ गई है, जिससे पर्यटन व्यवसाय में भी कमी आई है। मसूरी टिहरी बाईपास मार्ग भी अभी तक खुल नहीं पाया है, जिससे टिहरी उत्तरकाशी जाने वाली गाड़ियों को मसूरी से होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया पानी आज दिल्ली पहुंच सकता है, जिसके बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। सोमवार की रात 10 बजे यमुना का जलस्तर 203.6 रिकॉर्ड किया गया। यमुना के किनारे निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 18 मोटर बोट्स तैनात की गई हैं। सीरिया से एक और हवाई बमबारी का वीडियो सामने आया है। अलेप्पो शहर में हुई बमबारी में 28 लोगों की मौत हो गई। ये बमबारी किसने की ये साफ नहीं है, लेकिन इसमें मरने वाले सभी लोग आम नागरिक बताए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रूस और अमेरिका के बीच शांति बहाली पर सहमति के बाद से बमबारी की घटनाओं में तेजी आई है। सीरिया में काम करने वाली ब्रिटेन की मानवाधिकार संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि अलेप्पो सिटी में अज्ञात विमान से बमबारी की गई। अलेप्पो प्रांत में हिंसा में तेजी ऐसे समय में हुई है जब सीरियाई सेना ने संघर्ष विराम बढ़ाने की घोषणा की है। संघर्ष विराम 6 जुलाई को शुरू हुआ। जर्मनी में चलती ट्रेन में एक हमलावर ने कुल्हाड़ी मारकर कम से कम 21 लोगों को जख्मी कर दिया। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमला बवारिया प्रांत में उस्बर्ग हैंडिसलैंड रेलवे स्टेशनों के बीच हुआ। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया गया है। हमले के बाद रेल रूट पर ट्रैफिक रोक दिया गया। हमले के पीछे हमलावर का मकसद क्या था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है।